चलिए बच्चों सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, चैप्टर में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। लीनियर इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर मैं आपको बोलूं पॉइंट नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों? अगर कोई ऐसी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जहां पर x की पावर और y की पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। भाई x की पावर 2 हो गई, 3 हो गई, फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, फिर ये अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर x की पावर y की पावर 1 दिखता है तो क्या है? ये लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन ये है जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। जहां पर x की पावर 1 और y की पावर 1 उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में हो गया लीनियर इक्वेशन। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हाउ टू ड्रॉ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। वो कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन तो पता लगे जहां पर x की पावर 1 y की पावर 1 वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। अब मैं बता रहा हूं हाउ टू ड्रॉ, कि इसका चित्र कैसे बनाएंगे। अगर इसको ड्रॉ करने की बात है तो लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो लीनियर इक्वेशन मेरे पास ये है 2x प्लस 3y एंड माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है भाई, तो लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, बात समझ में आ रही है? क्या बताया आपको मैंने? लीनियर इक्वेशन जहां पर x की पावर 1 और y की पावर 1 उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। सेकंड पॉइंट में सीख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? कहानी समझ में आ रही है भाई? लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं देख लो। अब हाउ टू ड्रॉ लीनियर इक्वेशन, इसके भी दो केस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज गिवन। तो देखो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें ये कांस्टेंट टर्म दे रखी है, क्या है? 6 या -6, ये कांस्टेंट टर्म है। या ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें x की टर्म है, y की टर्म है, मगर कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम दो तरह की लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, एक तो जिसमें कांस्टेंट टर्म गिवन होगी और एक जिसमें कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। तो अभी बात चल रही है किसकी? व्हेन कांस्टेंट टर्म इज गिवन। तो सिंपल सी बात बताइए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें x की पावर 1 और y की पावर 1 होती है, क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। फिर हम सेकंड पॉइंट में सीख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं? इसमें दो केसेस होंगे कि एक तो कांस्टेंट टर्म गिवन और एक कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। क्लियर है भाई? तो केस नंबर फर्स्ट चल रहा है व्हेन कांस्टेंट टर्म इज गिवन, कांस्टेंट टर्म दे रखी है। तो जिस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं सीखने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दो, कांस्टेंट टर्म दे रखी है इसके अंदर, तो इसको ड्रॉ करना सीख रहे हैं। जब भी किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दे रखी हो तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम एक डब्बा बनाते हैं। क्या करते हैं? एक डब्बा बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं x, यहां पे लिखते हैं y। तो अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0 रखते हैं। एक बार x की जगह 0 और एक बार y 0। अगर x 0 रखोगे यहां पर तो बताओ क्या आएगा? जल्दी से बता दो। x 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3y माइनस 6 बराबर 0। 6 को उधर ले जाओगे, 3 से डिवाइड करोगे तो y कितना आएगा? 2। अरे हाँ या ना? तो आपको बता रहे हैं कि दो तरह की लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, एक तो जिसमें कांस्टेंट टर्म इज गिवन और कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। इस लीनियर इक्वेशन में क्या है? कांस्टेंट टर्म इज गिवन। अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो हम लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो इसमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है, अगर कांस्टेंट टर्म इज गिवन, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज गिवन, तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं? इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक डब्बा बनाते हैं। डब्बे में x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं, यहां पे 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 3y माइनस 6 बराबर 0 आएगा। 6 को इधर ले जाओगे तो 3y बराबर 6, 3 से डिवाइड करोगे तो y बराबर कितना आएगा? 2। यस और नो?
एक बार y की जगह 0 रखते हैं, y की जगह 0 रखोगे यहां पर तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 6 बराबर 0, 6 को उधर ले जाओगे, 2 से डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आएगा 3। ये आ गया, कोई दिक्कत भाई। अब देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पता ही है बच्चों, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y। अब ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, x का 0 यहां पर होता है ओरिजिन, उसको क्या बोलते हैं 0 0। अब क्या है x का 0 और y का 2, तो x का 0 यहां पर होगा और y का कोऑर्डिनेट 2 यहां पे मान लेते हैं, तो एक ये पॉइंट आ गया जहां पर x का 0 है और y का 2 है, यस और नो। फिर ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, x का 3 है, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लो, 2 से ज्यादा, x का 3 हो गया और y का 0, तो x का 3 और y का 0 पॉइंट प्लॉट करने आते हैं ना भाई। अब ये 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, आगे 2 पॉइंट। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारे पास ये क्या बन गई, लाइन। समझ में आ गई बात भाई। तो हमने सीख लिया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पर x की पावर 1 और y की पावर 1, उसको क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फिर हम सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ करने के 2 केसेस आएंगे, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज गिवन, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो हम ड्रॉ करने के लिए डब्बा बनाते हैं, वहां पर x की जगह 0 और y की जगह 0, x की जगह 0 रखते हैं, यहां पर y की वैल्यू आएगी, y की जगह 0 रखते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको नंबर लाइन, इसको x एक्सिस y एक्सिस में प्लॉट करके पॉइंट को मिला दो तो बन गई लीनियर इक्वेशन का चित्र। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। सेकंड केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। मान लो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये है x माइनस 2y बराबर 0। अब इसमें क्या है, x दे रखा, y दे रखा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए एक डब्बा तो बनाएंगे, ये डब्बा, ये x के कोऑर्डिनेट, ये y। तो x की जगह एक बार 0 रखोगे, x की जगह क्या रखोगे 0 रख दिया। अगर इसमें मैं y की जगह 0 रखूं तो क्या हो जाएगा बताओ। x की जगह 0 रखा तो क्या आया, माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2 को 0 से खत्म कर दो तो y बराबर क्या आया 0। हो नहीं आया समझ में। तो पुरानी बात अगर करूं, पुरानी बात में क्या करते थे, एक बार x की जगह 0 एक बार y की जगह 0, दोनों वैल्यू आ जाती थी। अगर इसमें भी मैं वही करूं तो क्या होगा, x की जगह अगर 0 रखोगे, यहां पे 0 रख दिया तो 0 हो गया, हट गया, तो माइनस 2y बराबर 0, तो माइनस 2 को 0 से खत्म कर दोगे तो y बराबर क्या हो गया 0। अगर y की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x बराबर भी क्या आएगा 0। तो 0 0 ही पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो ऐसे तो लाइन ड्रॉ ही नहीं हो पाएगी। तो ये कहां पे काम कर रहा था, एक बार x की जगह 0 एक बार y की जगह 0, कहां पे काम कर रहा है, इज गिवन, इज नॉट गिवन। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी तो एक बार x की जगह 0 रख दो चलेगा, और एक बार x का ही कोई दूसरा पॉइंट रख दो, कुछ भी 1 माइनस 1 2 3 कुछ भी रख दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बस एक 0 रखना है और इसकी जगह कोई भी दूसरा पॉइंट रख दो। मान लो 1 रख दिया मैंने, क्या रख दिया 1। बात समझ में आ रही है भाई। तो दोनों y के पॉइंट निकालो, x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया, माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2 को 0 से खत्म तो y बराबर 0। फिर x की जगह क्या रखो 1 रख दो, 1 रख दिया, 1 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा 1/2, 1/2 मतलब कितना 0.5। यस और नो, कहानी समझ में आ रही है भाई। अगर कांस्टेंट हम दे रखे, डब्बा बनाओ, एक बार x बार y 0, बाकी दोनों पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट को प्लॉट करो, लाइन बन जाएगी। लेकिन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन तो x 0 रख दो और y 0 नहीं रखना, क्योंकि y 0 रखोगे तो x भी क्या निकलेगा 0 0, एक ही पॉइंट निकल रहा है। अरे हाँ या ना। अगर कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन तो एक बार x 0 और दूसरा x का ही कोऑर्डिनेट कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 कुछ भी, तुम्हारी मर्जी, कोई अलग अलग पॉइंट आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है भाई। अब देखो लाइन को कैसे ड्रॉ करें। ये x एक्सिस, ये y, दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो। ये क्या होता है 0 0, एक पॉइंट है x का 0 y का 0, x का 0 y का 0, यही होगा। दूसरा पॉइंट क्या है x का 1, x का 1 और y का 0.5, आधा इससे 0.5 यही आएगा इसकी सीध में। यस और नो, पॉइंट प्लॉट करने आते ना। तो x का 0 y का 0 यही होगा। फिर क्या होगा x का 1 और y का
आधा 0.5 यहाँ पे आएगा, यानी पॉइंट किधर आएगा, x की सीध में 1 और इसमें 0.5 पॉइंट इधर आएगा, यानी ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 1 एंड 0.5। इसको मिला दो तो क्या बन जाएगी हमारे पास लाइन। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है। तो हमने सीख लिया, क्या सीखा है अभी तक, हमने ये सीखा है पॉइंट नंबर 1, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पर x की पावर 1 y की पावर 1 उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। फिर हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें दो केसेस आते हैं, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज गिवन, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज, इसमें आ गया भाई, यस और नो। अब सीखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी, यही चैप्टर का नाम है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। अगर किसी इक्वेशन में ऐसा आ जाए ax प्लस by प्लस c कुछ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, या फिर आ जाए लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, या फिर ऐसा आ जाए ax प्लस by एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू सम c, या ऐसा आ जाए ax प्लस by एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू कोई c, यानी जिसमें लेस देन एंड इक्वल्स टू लग जाए, लेस देन एंड इक्वल्स टू लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। समझ में आ गई बात भाई, लीनियर इक्वेशन में इक्वल्स टू रहता है, इसमें लेस देन एंड इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलेगा। अब ये आ गई लीनियर इनइक्वालिटी, समझ में आ गई बात भाई। अब हमें सीखना है इसी के अंदर सीखना है हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इनइक्वालिटी। हम लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखें, यही हमारा टॉपिक है, ठीक है भाई। अब मान लो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये लीनियर इनइक्वालिटी आ गई 2x प्लस 3y एंड लेस देन 3y लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। क्या ये लीनियर इनइक्वालिटी है? बिल्कुल है। इसको मुझे ड्रॉ करना है, तो बच्चों इसको ड्रॉ करने के लिए इसमें दो स्टेप करेंगे। पहला स्टेप फर्स्ट में करोगे आप लेट अस कंसीडर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसमें दो चीजें हैं, एक लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू होता है। तो पहले आप यूज करोगे इक्वल्स टू का, किसका यूज करोगे? इक्वल्स टू का। तो आप सीख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा टॉपिक का नाम है। पहले हमने ये सीख लिया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसमें दो केसेस होते हैं, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज गिवन और व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। फिर लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, जहां पर लेस देन एंड इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा मिलेगा तो वो क्या होगी? लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर है भाई? अब हमें सीखना हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल्स टू 6, लेस देन एंड इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसको ड्रॉ करने के लिए दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 में करते हैं लेट अस कंसीडर, एक बार कंसीडर करते हैं इक्वल्स टू। क्या कंसीडर करते हैं? इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू कंसीडर करके इक्वल्स टू कंसीडर कर लिया, अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्या बनाओगे? डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा, डब्बा बनाते हैं। यहां पर x होता है, यहां पर y। इसको ड्रॉ करना आता है। क्या कांस्टेंट टर्म दे रखी है? कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो ड्रॉ कैसे करते हैं? एक बार x 0 एक बार y 0। x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर 6, इसको काट दो, कितना आएगा? 2। एक बार y की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3। यस और नो? अब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें बताइए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है भाई। पॉइंट प्लॉट करते हैं, x का 0 यहीं पर होगा और y का 2 यहां कहीं ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया क्या? 0 2। x का 3 और y का 0, तो x का 3 और y का 0 यहीं होगा, तो 3 0। तो ये दो पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? ये लाइन बन गई। लाइन पक्की बात। दो काम करने होते हैं इसमें कि 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल्स टू, एक बार इक्वल्स टू 6 कंसीडर किया मैंने और लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको ड्रॉ कर दिया।
अब इसमें एक और चीज है लेस देन, क्या है लेस देन। अब ये लेस देन का क्या पंगा है देख लो भाई। अब इस लेस देन में क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू दोबारा करेंगे, लेट अस कंसीडर अगेन, लेट अस कंसीडर अगेन, दोबारा कंसीडर करते हैं। एक तो हमने कंसीडर किया था इक्वल्स टू, और एक चीज उसमें क्या है लेस देन, तो अब कंसीडर करोगे 2x प्लस 3y लेस देन क्या 6। एक बार ये कंसीडर कर लिया, क्लियर है भाई। अब जिसमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो अब एक्चुअल में मतलब क्या होता है, एक तो का मतलब है कि आप ड्रॉ कर लोगे लाइन, इक्वल टू से ड्रॉ कर लिया। लेस देन हमें ये बताएगा, लेस देन या ग्रेटर देन हमें ये बताएगा ये जो लाइन है वो कौन सा एरिया कवर कर रही है, डाउन कवर करेगी पूरा या अपवर्ड वाला एरिया कवर करेगी। तो दो काम होते हैं इनइक्वालिटी में, एक तो उसको ड्रॉ करना और एक या कवर कर रही है डाउनवर्ड या अपवर्ड। और वो कहां से पता लगेगा कि कवर कर रही है या अपवर्ड एरिया कवर कर रही है, लगेगा लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करके। कहानी समझ में आ रही है भाई यहां तक, ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस एक बार आप ये सीख लो। लेट अस कंसीडर अगेन 2x प्लस 3y लेस देन 6। अब ये लाइन जो है वो कौन सा एरिया कवर करेगी मुझे पता लगाना है। अगर बच्चों पहला केस कांस्टेंट टर्म इज गिवन, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो इसमें हमेशा पुट करोगे 0 0। क्या पुट करना आपको 0 0 का मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0। क्या पुट करना है, x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो इस इनइक्वालिटी में क्या आएगा, जब x की जगह 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y की जगह 0 रखोगे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया 0 प्लस 0 0 लेस देन 6, यस और नो। तो 0 लेस देन 6 आ गया। अब आपको पहचानना है कि 0 लेस देन 6 ये बात सही है या गलत है। क्या 0 छोटा होता है 6 से, होता है, तो ये क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू। अच्छा मान लो अगर ये लाइन ऐसी होती है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 होता और इसमें मैं पुट करता 0 0, क्या पुट करता 0 0, तो क्या होता x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये 0 प्लस 0 तो 0 ग्रेटर देन क्या आता 6। अब बताइए बात सही है गलत है, गलत है। 0 बड़ा नहीं होता 6 से, 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स होता। तो आप क्या करोगे, जिसमें कांस्टेंट टर्म गिवन है उसमें पुट करोगे हमेशा क्या 0 0 पुट करो, या तो सही बात आएगी या गलत, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स। तो रिजल्ट क्या है इसमें ट्रू आया, ये बात सही है। अगर ट्रू आया देन लाइन, जो भी लाइन है विल कंटेन 0 0। तो कहता है कि ये जो लाइन है वो कौन सा एरिया कवर करेगी, या तो अपवर्ड करेगी या डाउनवर्ड। तो आप इसमें क्या करोगे, जिसमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसमें 0 0 पुट करोगे, x की जगह 0 और y की जगह 0, x की जगह 0 रखा y की जगह 0 रखा, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 6। ये बात क्या आ गई ट्रू। अगर रिजल्ट ट्रू आया, रिजल्ट क्या आया ट्रू, तो ये जो लाइन है जो पॉइंट आपने पुट किया है उस पॉइंट को कंटेन करेगी। तो 0 0 है कहां पर पॉइंट भाई, 0 0 ये रहा पॉइंट। तो ये लाइन कौन सा एरिया कवर करेगी, अपवर्ड करेगी तो 0 0 कंटेंट नहीं होगा, डाउनवर्ड करेगी तो 0 0 कंटेंट। तो ये लाइन जो है वो कौन सा एरिया कवर करेगी हमें पता लग जाएगा, कौन सा एरिया कवर करेगी, डाउनवर्ड वाला। कहानी समझ में आई नहीं आई, पक्की बात है, पक्का डन मान लें। अब बात है, तो ये आ गया हमारे पास ठीक है भाई, यहां तक हो गया कि हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इनइक्वालिटी आ गई। अब ये तो था इसमें केस नंबर 1, ये अब क्या है कांस्टेंट टर्म गिवन, कांस्टेंट टर्म गिवन है ना। देखो अब कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं होगी तब लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करेंगे ये सीखने वाले हैं, चलो देखते हैं। इसमें भी दो केस हो गए, हाउ टू डू लीनियर इनइक्वालिटी केस फर्स्ट, कांस्टेंट टर्म गिवन। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन।
अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी तो हम लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये दे दी इक्वेशन x माइनस वाई कुछ मान लो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब मुझे इस लीनियर इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है, तो पहले ड्रॉ करेंगे फिर बताएंगे कौन सा एरिया कवर करेगी। बस लीनियर इनइक्वालिटी में यही अंतर होता है कि आपको वो वैसे ही ड्रॉ करनी है लाइन पहले, तो फिर उसका पता लगाना है लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करके वो कौन सा एरिया कवर करेगी डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है भाई? तो ठीक है, इसमें भी 2 स्टेप चलेंगे भाई। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करोगे पहले, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और इसको ड्रॉ करने के लिए वही डब्बा बनाएंगे, अब्बा जब्बा डब्बा। यहां पे क्या x, यहां पे क्या y। जब कांस्टेंट हम गिवन होती है तो हम एक बार x0 एक बार y0 रख देते हैं, अरे हाँ या ना। और कांस्टेंट हम नहीं दे रखी तो एक बार x0 और x की जगह ही कुछ रखो, 2 3 4 या 1 कुछ भी रख दो, रख दिया। तो अब पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह 0 रखा, x की जगह क्या रखा 0, तो माइनस वाई बराबर 0, माइनस 0 से खत्म हो जाएगा तो y भी क्या आएगा 0। x की जगह 1 रखा, x की जगह क्या रखा 1 रखोगे तो इस तरफ ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, -1 कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा 1 आएगा। यस और नो? ये पॉइंट आ गए। अब ये पॉइंट आ गए, मैं इन पॉइंट का यूज करके क्या करूंगा, लाइन को ड्रॉ करता हूं। करें ड्रॉ भाई? ये क्या हमारे पास x एक्सिस, ये क्या हमारे पास y एक्सिस। पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट क्या है 0 0 यहां पे होगा, और क्या 1 1, x का 1 और y का भी 1 यहीं कहीं आएगा, तो ये 1 1। 2 पॉइंट आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो बन जाएगी लाइन। बन गई लाइन भाई? ठीक है, अब ये पता लगाना है ये लाइन कौन सा एरिया कवर करेगी, ये भी तो पता लगाना है। 2 काम होते हैं, एक तो लाइन ड्रॉ करना और एक कौन सा एरिया कवर करेगी। उसके लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर। अब क्या करोगे, लेट अस स्टेप 2, लेट अस कंसीडर अगेन। क्या कंसीडर करोगे बताओ? एक बार तो था इक्वल्स टू, एक बार इक्वल्स टू और एक बार क्या x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, वहां पर हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि हम कांस्टेंट टर्म गिवन थी तो एक बार लाइन को ड्रॉ कर रहे थे, डब्बा बना के x0 y0 रख के डब्बा बना के लाइन को ड्रॉ कर रहे थे, फिर एरिया पता लगाते कौन सा एरिया कवर करेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। उसके लिए हम क्या पुट कर रहे थे इसके अंदर 0 0, क्या पुट कर रहे थे 0 0। ठीक है भाई, तो हमें पता लगा था अगर रिजल्ट ट्रू आएगा तो 0 0 को कंटेन करेगी और फॉल्स आएगा तो 0 0 को कंटेन नहीं करेगी, हाँ या ना। अब वो क्या बोलता है यहां पर भाई, लेट अस कंसीडर अगेन। यहां पे लेट अस कंसीडर अगेन कर लिया। अगर मैं इसमें भी वही काम करूं, क्या काम करूं 0 0 पुट करने वाला, तो क्या होगा, अगर मान लो इसमें मैं पुट करूं 0 0 0 0 तो क्या होगा भाई 0 0 0 माइनस 0 0 0 0, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। दोनों तरफ बराबर आ गया तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा ट्रू है या फॉल्स है। दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम कुछ नहीं बोलेंगे ट्रू या फॉल्स। क्या ये बड़ा है इससे? नहीं, ये तो बराबर है, तो ये चीज तो ट्रू फॉल्स है ही नहीं कुछ भी। तो याद रखना, जब कांस्टेंट टर्म गिवन होगी तो हम एरिया पता लगाने के लिए क्या करेंगे 0 0 पुट करेंगे। कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं होगी तो फिर क्या पॉइंट पुट करें एरिया पता लगाने के लिए, कुछ भी पुट करो, तुम्हारी मर्जी है। 0 0 को छोड़कर, वो पॉइंट छोड़कर जिसको पुट करने से दोनों तरफ क्या आ जाए बराबर, उस पॉइंट को पुट नहीं करना, उसके अलावा कुछ भी पुट करो। याद रख लो, जब कांस्टेंट टर्म होगी गिवन होगी तो क्या पुट करना है 0 0। जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो कुछ भी पुट कर दो। पुट कर दिया मैंने, मान लो 1 0, क्या पुट कर दिया 1 0 या 0 1 या 1 1 या 1 2, कुछ भी पुट करो, बस वो पॉइंट पुट नहीं करना होता जिसको पुट करने से दोनों तरफ क्या आ जाए 0। और दोनों तरफ 0 कब आएगा, जब आप पुट कर दोगे इसके अंदर क्या 0 0। जब कांस्टेंट टर्म गिवन है तो पुट करना है क्या 0 0, और कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन तो 0 0 को छोड़कर कुछ भी पुट कर दो। क्लियर है भाई? तो ठीक है, चलो मैं 1 0 पुट करता हूं। क्या पुट करता हूं 1 0, तो क्या होगा x की जगह 1 y की जगह 0, तो यहां पे 1 यहां पे 0। समझ में आ रही है बात भाई? तो यहां पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, यहां पे 0 तो हट जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन क्या 0। रिजल्ट क्या आया ट्रू आया। ये पुट किया। मान लो अगर मैं ये वाला पुट करता,
पुट 0 1, क्या पुट करता 0 1, तो क्या होता x की जगह 0 y की जगह 1, x की जगह 0 y की जगह 1, तो क्या आता -1 ग्रेटर देन 0। तो बताओ क्या -1 बड़ा होता है 0 से? क्या -1 0 से बड़ा होता है? नेगेटिव तो छोटा होता है ना, तो ये क्या आया फॉल्स। कुछ भी पुट करो, मैंने 1 0 पुट किया तो रिजल्ट क्या आया ट्रू, 0 1 पुट किया तो रिजल्ट क्या आया फॉल्स। तो मैं इसका यूज भी कर सकता हूं, इसका यूज भी कर सकता हूं, किसी का भी यूज करो। एरिया अगर डाउनवर्ड कर रही है कवर तो डाउनवर्ड ही करेगी, अपवर्ड कर रही है तो अपवर्ड ही, दोनों से चेक करते हैं, देखना भाई ध्यान से। ये तो अगर मैं इसका यूज करता हूं पहले वाले का, किसका यूज करते हैं फर्स्ट वाले का, तो ट्रू आया, ट्रू आएगा तो लाइन विल कंटेन किसको कंटेन करेगी, कौन सा पॉइंट पुट किया है 1 0, तो लाइन वो वाला एरिया कवर करेगी 1 0 उस लाइन के अंदर क्या हो कंटेंट हो जाए। 1 0 कहां पे आएगा बताओ, x का 1 y का 0, यहीं पे आएगा 1 0। तो ये लाइन रिजल्ट क्या आया है ट्रू आया है, ट्रू आया तो इस पॉइंट को पुट करने से ट्रू आया, तो ये लाइन इस पॉइंट को कंटेन करेगी। तो 1 0 कहां पे आएगा, x का 1 y का 0, तो कंटेन करेगी तो कैसा होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये लाइन कौन सा एरिया कवर करेगी भाई, डाउनवर्ड एरिया कवर करेगी, और ये पॉइंट कंटेंट हो जाएगा। किसका यूज किया मैंने, इसका, इस वाले रिजल्ट का, यस और नो। मान लो अगर मैं ये वाला पॉइंट पुट करता तो रिजल्ट क्या आया फॉल्स आया, रिजल्ट क्या आया फॉल्स, फॉल्स आया तो इसका मतलब क्या होगा लाइन विल नॉट कंटेन, ट्रू आता है तो उस पॉइंट को कंटेन करती है, फॉल्स आता है तो उस पॉइंट को कंटेन नहीं करती है। लाइन विल नॉट कंटेन कौन सा पॉइंट 0 1, तो ये लाइन इस पॉइंट को पुट करने से फॉल्स आया तो इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी। तो 0 1 कहां पे आएगा बताओ, 0 1 x का 0 और y का 1, यहीं पे आएगा 0 1। तो ये लाइन इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी, तो कौन सा एरिया अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड ही है, यानी कि पहला इसको पुट कर रहे थे तब भी डाउनवर्ड था, इसको पुट कर रहे हैं तब भी डाउनवर्ड ही पता लग रहा है। तो पॉइंट अलग अलग पुट करने से फॉल्स अलग अलग आए लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही रहेगा, अपवर्ड है ही रहेगा। बात समझ में आ रही है भाई, पक्की बात है, क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, ये हमने सीख लिया, अभी तक कितने पॉइंट सीख लिए, ये सीख लिया हमने। पॉइंट नंबर 1 में लीनियर इक्वेशन पता लग गया, जिसमें x और y की पावर 1 होती है, वो क्या होती है लीनियर इक्वेशन। पॉइंट नंबर लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, जब कांस्टेंट टर्म गिवन है तो ड्रॉ करने डब्बा बना, x और y की जगह 0, तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आगे पॉइंट को प्लॉट करो पहुंच जाएगी। और दूसरा केस क्या है, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, जब कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, x0 y0 नहीं रखना, एक बार x की जगह 0 x की जगह क्या 1, दोनों पॉइंट आ गए, पॉइंट प्लॉट कर दिया, लाइन ड्रॉ हो गई। ये तो था पहला, लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं, दो केसेस, व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। फिर लीनियर इनइक्वालिटी, जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो क्या बन जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें भी दो काम करने हैं, क्या, एक तो लाइन को ड्रॉ करना और एक पता लगाना एरिया कौन सा कवर करेगी, हाउ टू ड्रॉ लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसमें 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, इसमें क्या लेस देन इक्वल टू आ गया तो लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें भी दो केस बनेंगे, पहला केस क्या कांस्टेंट टर्म इज गिवन, दूसरा केस क्या कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। कांस्टेंट टर्म इज गिवन तो इसको ड्रॉ करना आता ही है, सीखा हमने ये ना, क्लियर है भाई। तो कांस्टेंट टर्म इज गिवन तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें मेन बात क्या है कि पता लगाना है कौन सा एरिया कवर करेगी, तो एक बार इक्वल टू का यूज किया, एक बार लेस देन का यूज करते हैं। इसमें क्या पुट करना है, जिसमें कांस्टेंट टर्म इज गिवन, कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो क्या पुट करना है एरिया पता लगाने के लिए, हमेशा 0 0, हमेशा 0 0, तो 0 0 पुट कर दो। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो 0 0 कंटेंट करेगी, फॉल्स आया तो 0 0 कंटेंट नहीं, इसमें हमेशा 0 0 पुट करना है। और सेकंड केस क्या है हमारे पास, ये रहा, when constant term is not given, तो ड्रॉ करने के लिए वही x की जगह 0 और एक बार x की जगह 1, तो लाइन ड्रॉ हो गई लाइन ड्रॉ। अब पता लगाना कौन सा एरिया कवर करेगी। एरिया पता लगाने के लिए क्या करना है, लेट अस कंसीडर अगेन, क्या कंसीडर करोगे, ग्रेटर देन यूज कर लिया। अब इसमें जब कांस्टेंट टर्म होती है तो क्या पुट करते हैं 0 0, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो 0 0 को छोड़कर कुछ भी पुट करो, 1 0 0 1 -1 0 -1 1 1 1 1 2 कुछ भी पुट करो,
लेकिन यही पुट किया करो, आसानी से निकलेगा, एक 0 और एक 1, 1 0 या 0 1 पुट करते हैं। तो हमने पुट किया एक बार, मैंने 1 0, तो रिजल्ट ट्रू आया। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो इसका मतलब ये लाइन इस 1 0 को कंटेन करेगी। तो 1 0 कहां पे आएगा, ये रहा, ये लाइन इस 1 0 कंटेन करेगी। अगर मान लो ये वाला पुट करता मैं तो रिजल्ट क्या था, फॉल्स, फॉल्स आता, फॉल्स, तो इसका मतलब ये लाइन इस 0 1 को कंटेन नहीं, 0 1 पॉइंट भी तो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर जाके, पॉइंट कहां हो गया 0 1, x का 0 y का 1, तो इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी, तो कैसी होगी, डाउनवर्ड। बात समझ में आई? इतना सीखा अभी तक नहीं आया? पक्की बात है? कितने पॉइंट, कितने हो गए, 3 पॉइंट हुए ना अभी तक, पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट हुए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कौन सी लाइन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी 2 केस होंगे, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है बच्चों y एक्सिस। क्या मतलब होता है इसका, y एक्सिस। इस लाइन को अगर ड्रॉ करना हो तो ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। तो x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 0 पॉइंट होता है, तो x का 0 पॉइंट, x का 0, x एक्सिस पे 0 पे आके सीधी लाइन, मान लो x इक्वल्स टू 2 होता तो इसकी लाइन ड्रॉ करनी आती है, x एक्सिस पे 2 पे आके सीधी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सीखी होगी 10th में, ठीक है। तो बात करते हैं अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए तो लेट अस कंसीडर x इक्वल्स टू 0। एक बार तो x इक्वल्स टू 0 क्या होती है, याद रख लो, x इक्वल्स 0 क्या होता है, y एक्सिस। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई क्या, y एक्सिस। अब पता लगाना है कौन सा एरिया कवर करेगी, लेट अस कंसीडर अगेन, लेट अस कंसीडर अगेन। क्या कंसीडर करोगे, x ग्रेटर देन 0। क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है, 2 तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, कांस्टेंट टर्म इज गिवन, कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। कांस्टेंट टर्म गिवन होती है तो हम क्या पुट करते हैं, 0 0, और कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं होती तो क्या पुट करते हैं, 1 0 या 0 1। तो इसमें x ग्रेटर देन 0, ये तो पता लग गया, x इक्वल्स टू 0 की लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल्स टू 0, भाई इसमें 2 काम, इनइक्वालिटी है, नहीं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी है, तो इसमें 2 काम करने, एक तो लाइन को ड्रॉ करना और एक पता लगाना कौन सा एरिया कवर करेगी, यस और नो। मुझे लाइन को ड्रॉ करना था, पहले x इक्वल्स टू 0 लिखा तो मुझे पता लगा x इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सिस। तो y एक्सिस ये लाइन ड्रॉ है, ऑलरेडी ड्रॉ है लाइन, क्लियर है भाई। तो लाइन तो ड्रॉ है, ये रही y एक्सिस, ये y एक्सिस ड्रॉ है, ड्रॉ गई। अब मुझे पता लगाना है कौन सा एरिया कवर करेगी, इधर वाला या इधर वाला। ऐसे होती है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, सीधी सीधी होती है तो राइट या लेफ्ट। तो पता लगाना है कौन सा एरिया कवर करेगी। तो कौन सा एरिया कवर करेगी, उसके लिए दोबारा लेट अस कंसीडर अगेन x ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम पुट करते थे क्या, अगर कांस्टेंट टर्म गिवन होती है तो हम क्या पुट करते हैं, 0 0, और कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन होती तो क्या पुट करते हैं, 1 0। ऐसा पॉइंट पुट करना है कि दोनों तरफ 0 0 बराबर बराबर ना आए, 1 0 पुट करते हैं। तो 1 0 पुट करोगे तो क्या होगा, x की जगह 1 और y की जगह 0। तो x की जगह 1 रखो और y की जगह क्या रखो, 0। y तो है ही नहीं तो रखोगे भी नहीं, अरे हाँ या ना। तो x की जगह 1, y की जगह 0, y तो है ही नहीं तो y की जगह रखोगे भी नहीं, x की जगह 1 रख दिया। तो 1 ग्रेटर देन क्या आया, 0। बताओ रिजल्ट ट्रू आया फॉल्स आया, ट्रू। ट्रू आया तो इसका मतलब ये वो कंटेन करेगी किसको, 1 0 को। तो लाइन विल कंटेन किसको, 1 0 को। तो ये लाइन 1 0 को, 1 0 कहां पर आएगा पहले बताओ, x का 1 और y का 0। तो x का 1 और y का 0 यहीं आएगा 1 0। तो ये लाइन 1 0 को कंटेन्ड, ट्रू आया फॉल्स आया, ट्रू आया। तो 1 0 को कंटेन्ड करेगी। तो बताओ ये वाला एरिया कवर करे या ये वाला एरिया कवर करे, ये वाला, तभी तो कंटेन्ड होगा। तो हमें पता लग गया कि ये लाइन कंटेन्ड करेगी तो कौन सा एरिया, ये वाला। समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात है। आगे चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, अगर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया
तो इसमें भी दो काम। पहला काम क्या, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 होता है बच्चों x एक्सिस, फिर लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी बिल्कुल। ये होता है x एक्सिस, ये होता है तो x एक्सिस, ये लाइन आ गई। y इक्वल्स टू 0 क्या होता है, x एक्सिस, ये ड्रॉ कर दिया x एक्सिस, हो गई ड्रॉ। अब पता लगाना है कि कौन सा एरिया कवर करेगी, तो उसके लिए क्या करोगे, लेट अस कंसीडर अगेन, लेट अस कंसीडर अगेन। क्या कंसीडर करोगे, y ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या पुट करेंगे, जब कांस्टेंट टर्म होती है पुट करते हैं 0 0, कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो क्या पुट 1 0, या बताओ इसमें अगर 1 0 रखूं तो क्या होगा, 1 0 का मतलब x की जगह 1 और y की जगह 0, x की जगह 1 रखना है, x तो है ही नहीं तो रखोगे भी नहीं 1, और y की जगह क्या रखोगे 0, और y की जगह मैं 0 रख दूं यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, दोनों तरफ 0 0 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट पुट नहीं करूंगा, दोनों तरफ 0 0 आ रहा है। कुछ और पुट करते हैं, 1 2 1 3, कुछ भी तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ, तो इसलिए हम ये पुट करेंगे, पुट क्या 0 1 0 1 पुट करेंगे तो x की जगह 0, x तो है ही नहीं, y की जगह 1 1 ग्रेटर देन 0, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो इसका मतलब ट्रू होगा, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट को कंटेन करेगी। कौन सा पॉइंट है ये, 0 1, x का 0 और y का 1, ये रहा, इसको कंटेन करेगी, तो कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड होगा। ट्रू आया ना, ट्रू आता तो इस पॉइंट को कंटेन करेगी, कंटेन करेगी लाइन, तो बताओ ऐसे होगा तब कंटेंट होगा या ऐसे होगा तब कंटेंट होगा, अपवर्ड होगा। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है, पक्की बात। एक और बात सीख रहे हैं, पॉइंट नंबर 6। अरे समझ में आ रहा है कुछ भाई, ये सारी बातें आएंगी तभी आप सीख पाओगे चैप्टर, तो बहुत आसान है, ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में मान लो उसने लिख दिया x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, या लेस देन एंड इक्वल्स टू ले लेते हैं, x लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन ही लेते हैं, फॉल्स आना चाहिए, कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये इक्वेशन है मुझे। तो इसमें दो काम करने हैं, बताओ क्या, लेट अस कंसीडर, पहला काम क्या होगा बताओ, x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 की लाइन ड्रॉ करनी है, ये बिल्कुल आसान होती है, x इक्वल्स टू 2 की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x इक्वल्स टू 2 की लाइन बच्चों, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x इक्वल्स टू 2 की लाइन क्या होती है, x एक्सिस पे 2 पे आके सीधी लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस। एक पॉइंट की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस पर 2 पॉइंट पे आके, x इक्वल्स टू 2 पे आके एक सीधी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन है किसकी, x इक्वल्स टू 2 की। क्लियर है, बिल्कुल खाली एक पॉइंट की लाइन बिल्कुल आसान होती है, उसके लिए डब्बा बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर आपको पता लगाना है कौन सा एरिया कवर करेगी, उसके लिए क्या करोगे, लेट अस कंसीडर अगेन। क्या कंसीडर करेंगे अब की बार बताओ, x ग्रेटर देन 2, तो पुट करेंगे इसमें क्या बताओ, क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है तो ये रीटू है, तो क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है, अगर कांस्टेंट टर्म है तो क्या पुट करते हैं 0 0, सिंपल, तो पुट क्या 0 0 0 0 का मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0, x की जगह 0 रखा, x की जगह 0, y तो है ही नहीं, रखेंगे भी नहीं, तो 0 ग्रेटर देन क्या आया 2, तो बताओ ट्रू आया फॉल्स आया, फॉल्स आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन कौन सी, ये वाली लाइन, ये लाइन 0 0 को कंटेन्ड नहीं करेगी। 0 0 कहां पर होगा, यहां पर 0 0 को कंटेन्ड नहीं करेगी, तो कौन सा एरिया, ये वाला या ये वाला, बताओ भाई, ये वाला कंटेन्ड नहीं करेगी, यही होगा, और इस तरफ करूंगा तो कंटेन्ड हो जाएगा 0 0, अरे हाँ या ना। पॉइंट नंबर 7, मान लो ये y लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है, इसमें क्या करोगे, लेट अस कंसीडर y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 की लाइन ड्रॉ करनी तो हमें आती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y इक्वल्स टू 3 की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, y एक्सिस पे 3 पे आओगे, y एक्सिस पे 3 पॉइंट पे आ गए और सीधी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये किसकी लाइन है, y इक्वल्स टू 3 की। अब पता लगाना ये लाइन डाउनवर्ड एरिया कवर करेगी या अपवर्ड, उसके लिए क्या करोगे, लेट अस कंसीडर अगेन, अरे हाँ या ना, लेट अस कंसीडर
अगेन क्या कंसीडर करोगे बोलो, y लेस देन 3। तो अब बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म है तो क्या पुट करोगे 0 0, तो क्या आएगा x की जगह 0 y की जगह 0, x तो है ही नहीं तो y की जगह 0, तो 0 लेस देन 3। बताओ ट्रू है फॉल्स है, क्या 0 3 से छोटा होता है, हाँ होता है, 0 3 से छोटा होता है ना, तो ट्रू है तो इसका मतलब ये लाइन जो पॉइंट पुट किया उसको कंटेन करेगी, तो 0 0 किधर आएगा यहाँ पर 0 0, तो ये लाइन 0 0 को कंटेन करेगी, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, कौन सा एरिया कवर करेगी, डाउनवर्ड। बात समझ में आ गई। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है, बस यही सीखने वाला है और कुछ नहीं है इसके अंदर। हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन देनी है आपको,